नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वट सावित्री अमावस्या की जानकारी देंगे कि वट सावित्री अमावस्या कब मनाई जाएगी, इस दिन पूजा करने का शुभ समय क्या होगा, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, वट सावित्री की पूजा विधि क्या होगी तथा इसको करने से हमें क्या लाभ होता है। वट सावित्री व्रत या सावित्री अमावस्या के नाम से भी इसे जानते हैं। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए विधि विधान से पूजा करती हैं। वट सावित्री, जिसे सावित्री अमावस्या भी कहते हैं, इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा वैवाहिक जीवन में सभी प्रकार की खुशियां आती हैं। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जिससे उन्हें उनके पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि के साथ साथ उनके सभी पापों और संतापों का भी नाश होता है। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। हमारे पंचांग के अनुसार 2024 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 5 जून दिन बुधवार को शाम के समय 5:54 पर अमावस्या तिथि शुरू होगी और 6 जून दिन गुरुवार को शाम के समय 6:07 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि का ध्यान रखते हुए हम सभी लोग 6 जून दिन गुरुवार के दिन वट सावित्री व्रत रखेंगे। इस दिन पूजा करने का शुभ समय है गुरुवार के दिन सुबह 5:11 से लेकर दोपहर में 12:48 पर, और जो लोग अभिजीत मुहूर्त में पूजा करते हैं उनके लिए शुभ समय है 11:52 से लेकर 12:48 तक। वट सावित्री की पूजा विधि बिल्कुल आसान है। इस दिन अमावस्या तिथि के दिन सभी महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से निवृत्त होकर लाल या पीले रंग की साड़ी पहने। सभी सुहागिन महिलाएं अच्छे से तैयार होकर इस दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष की पूजा बिल्कुल आसान है। वट वृक्ष के जड़ में मीठा जल अर्पित करना चाहिए। पुष्प, धूप, दीप और प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद एक कच्चे सूत को लेकर 7 बार, 11 बार, 51 बार, अपने इच्छा के अनुसार 108 बार आप ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करना चाहिए। दिन सावित्री और सत्यवान की कथा अवश्य सुने। उसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देकर और पूजा को संपन्न करें। सावित्री अमावस्या के दिन सभी सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए, तब उसके बाद पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो भी महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावित्री की तरह आपका भी सौभाग्य अखंड हो, इस कामना के साथ अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।